नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। और जिस तरह से दर्शकों आपको बता दें कि आज मार्टिर डे है और 13 जुलाई 1931 को एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था। लोग जो थे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो है उन्होंने बगावत की और उस दौरान जो है वो बगावत नहीं कहा जा सकता, अपनी जो है मांग को लेकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। उसके बदले में उनको रोकने के लिए जो है वो उस समय की सरकार जो है उनकी पुलिस थी, उन्होंने गोलियां चलाकर कोई 21 लोगों को जो है शहीद कर दिया गया था। आज कश्मीर में जो है इसको जो है मार्टिर डे के नाम से जाना, शहीदी दिवस के नाम पे, जबकि जम्मू में इसको काला दिवस के नाम पे जो है जाना जाता है। और आज भी कश्मीरी पंडितों ने इसके खिलाफ आज वो प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ एम.आर. कुरैशी जो हैं पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं और हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो 13 जुलाई 1931 में ये घटनाक्रम हुआ था और ये लंबे समय से हर साल इसको मनाया जाता है। आज के दिन जो है कश्मीर में बहुत सारे जो है खासकर एनसी के नेताओं के घरों पे ताले हैं। उनको वहाँ पे जो है जो शहीद हुई थी उनकी कब्रगाह पर जाने की इजाज़त नहीं थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो आपका स्वागत है और इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, शुक्रिया सिद्धू साहब, आप बड़े बर्निंग टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे पास आए यहाँ। देखिए, जो 13 जुलाई 1931 की बात जो है ये कोई सिंपल सा वाक़ा नहीं, ये एक कश्मीर की तहरीक के लिए एक रूह रवान रखने का एक जदोजहद साबित हुई। देखिए, महाराजा के ख़िलाफ़ कोई नहीं, ये आज की डेट में ना हम महाराजा की उस शख्सियत के ख़िलाफ़ हैं। उस वक़्त महाराजा जो था ये भी ब्रिटिश रूल के एक कंट्रोल में, एक किस्म का उनकी भी सिक्योरिटी थी उनको कि भाई आप की सिजरेंटी जो थी वो उनके पास ही थी, ब्रिटिश इंडिया के। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट था, जदोजहद थी। अब उस वक़्त एक जदोजहद ये थी कि तारीख़ आज़ादी जो थी मुल्क भर में भी चल रही थी और यहाँ भी महाराजा के ख़िलाफ़ उस वक़्त ये था कि लोगों की तारीख जो थी ये थी कि किसानों का एहतजाज था, लोगों को रोज़गार नहीं मिलती थी। फिर ये किया गया कि जॉब के लिए 22 साल की उम्र रख दी गई कि 22 साल से ऊपर के लोग जो वो जॉब नौकरियों में दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो लोगों किसानों का भी बड़ा मामला था। अब लोग तंग थे, शख्सी राज से भी तंग थे और अंग्रेज़ों से भी तंग थे। दोनों सूरत हाल जो थी कश्मीर के अंदर मूवमेंट चल रही थी। तो उस वक़्त एक अब्दुल कदीर जो थे उनको, देखिए ये सब कहते हैं कि वो एक बाहर का आदमी था और उसके लिए, देखिए उसके पीछे रीज़न जो लगता है वो ये कि प्री प्लान तो था नहीं। महाराजे का अजलास था, कोई उसके स्वागत के लिए लोग इकट्ठे थे। मेमोरेंडम दिया गया था कि जॉब देने की बात थी लोकल को, किसानों का भी मामला था। तो कदीर खान जो किसी ऑफिसर का खानसामा था और उसने जिसका भी था वहाँ उस वक़्त, अंग्रेज़ तो थे नहीं इधर, लेकिन किसी ऑफिसर का खानसामा था। उस वक़्त तो यहाँ हुकूमत तो महाराजा की थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत तो थी नहीं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट से प्रूव होता नहीं, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत करने आया ही नहीं जब, तो अंग्रेज़ कैसे आता। तो वो खानसामा किसी ऑफिसर का था। तो वो उसने अपने जज्बात में उठकर जब लोगों की बात सुनी, तारीख सुनी थी, आवाज़ खल्क नकारा खुदा समझो, द वॉइस ऑफ मैन इज़ अ वॉइस ऑफ गॉड। जब पूरी जम्मू एंड कश्मीर में ये हालात थे, लोगों की आवाज़ थी, उस आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसने माइक पकड़कर एक तकरीर कर दी। जी बिल्कुल। उस तकरीर में जब उसको की तो महाराजा ने उस वक़्त उसको समझा कि ये मेरे तख्त के ख़िलाफ़ है और उसको अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट कर लिया तो उसको इन कैमरा समरली ट्रायल के लिए जेल के अंदर ही कहा। लोगों का ये था कि ना कि भाई आप इसको जेल से बाहर लाओ और आम ट्रायल करो, जो लोगों की शहादतें लो और आम ट्रायल करो। उस वक़्त के जो एडवोकेट थे उनको रिप्रेजेंट करते थे वो थे कारी अब्दुल्ला।
वो कहते थे कि भाई, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं अंदर गया हूं, बात करने लगा, तो लोग इकट्ठे हो गए, सुना कि आज सजा होनी है उसको, तो जेल में लोग इकट्ठे हो गए, जेल के बाहर भी हो गए, कुछ जेल के अंदर भी आ गए थे। अब जब उन्होंने आके बाहर कहा जो एडवोकेट ने कि भाई ट्रायल होने दो, देखेंगे, इसमें बहस तो होने दो आज, तो लोग बाहर गए, नमाज का वक्त हो गया और नमाज पढ़ने लगे। तो नमाज पढ़ते वक्त जब उन्होंने अजान दी, तो जो वहाँ का कारिंदा था महाराजे का, उसने एक गोली चलाई ताकि ये नमाज ना पढ़ सकें यहाँ। जब उसकी डेथ हुई, वो शहीद हुआ, तो फिर दूसरा आ गया नमाज की देने, अजान देने। इस तरह करते करते 17 लोगों की जान जो है वो चली गई, शहीद हो गए, और 5 लोग जो जख्मियों की ताब न लाके बाद में वो भी शहीद हो गए। ये उस वाक़े के याद में यहाँ जाते हैं लोग, और आर सियासी जमात जब भी वो इक़्तिदार में आई, जो भी यहाँ गवर्नर आया वो वहाँ जाता रहा, और 13 जुलाई के दिन की छुट्टी भी थी और उसको मनाया भी। अब अगर 13 जुलाई के इस दिन की छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई, और आप कहते हैं कि जी कश्मीर में मनाया नहीं, लोगों की अमंगों के मुताबिक तो बात है नहीं। जी। इसमें बड़ी बात जो दो दिखती हैं वो ये लिखती है कि वाक़ा हो गया, एक तहरीक आ गई उस वक़्त के, चलिए आज़ादी मुल्क को भी मिल गई, जम्मू और कश्मीर में शख्सी राज भी ख़त्म हो गया, महाराजा का राज भी ख़त्म हो गया। आज 5 अगस्त 2019 के बाद महाराजा की रियासत को तोड़ के, जिस महाराजा के लिए यहाँ कहते हैं कि ये जी उसकी तौहीन है, और आज उसके उस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, उसकी रियासत का क्या हाल हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज वो एक पीछे उसकी है कि वो को प्री प्लान तो था नहीं कि भाई उस आदमी ने तकरीर करने के लिए किसी ने कहा नहीं था ना तो वो लीडर था। जी बिल्कुल, मासिस का लीडर होता, हम कहते हैं कोई प्लान करके लोगों को इकट्ठा करके ले आया। जो अब्दुल कदीर था वो स्पॉन्टेनियस हुआ, और इसको साजिश के साथ जोड़ना मैं समझता हूं। मेरा एक सवाल भी रहेगा, जो है आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो कहते हैं कि उस दिन जो है जब ये गोलीकांड हुआ, 21 लोग जो है, जिस तरह से आपने बताया कि 17 पहले और 5 बाद में शहीद हुए, तो उस दौरान जो है एक लूटपाट हुई थी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, वहाँ के डोगरों के खिलाफ, उनकी दुकानों को लूटा गया, उनकी औरतों के साथ वो जबर जनाह किया गया। ये सच्चाई किस तरह से, तो क्योंकि ये कश्मीरी आज भी उस डे को काला दिवस मनाते हैं। देखिए, ये बात कोई हिस्टोरिकल फैक्ट से साबित नहीं। देखिए, ये तो कोई प्री प्लान था नहीं, लोगों की डिमांड जायज़ थी कि भाई अब इन कैमरा एक खाली तकरीर करने पर आप उसको इन कैमरा मत करो, समरली ट्राई मत करो, आप इसको ले आओ। क्यों? उन्होंने कहा कि एक अजनबी आदमी ने ये हमारे हक में तकरीर की, हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती होती है। मैंने जैसे आपको बताया, जवाब नौकरियों में जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको कोई महाराजा जी नहीं देते थे नौकरियां भी उस वक्त छांट मांट के दी जाती थी। किसानों की भी हालत ख़राब थी, ज़मीनें लोगों को तकसीम कर दी गई थी। बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है। लैंडलॉर्ड की कमेटी बनाई 1920 में। देखिए, कई बातें ऐसी हैं, वो अपने हक में उन्होंने किया, बगाड़ ली जाती थी, और लगान मालकान के लिए था। जिनको लगान ना दे सकें, मालक में महाराजा को या सरकार को, तो उनको जमीन छीन ली जाती थी। जिनके पास लगान लफ्ज लगान मालकान चला आ रहा था। अब देखिए ना, कुछ चीजें थी जिनके खिलाफ उस वक्त बादशाह के खिलाफ बोलना मीनिंग देर बाई कि उसका सर कलम हो जाना। तो एक अजनबी आदमी उठा और उसके लिए पूरी कौम उठ गई कि भाई एक अजनबी ने हमारी बात की, स्पॉन्टेनियस की, हमारे हक की बात की, इंसाफ की बात की। उस वक्त का इंसाफ तो यही था, जिस तरह जलियांवाले बाग की बात भी है। लोग आए और प्रोटेस्ट किया और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जनरल डायर ने, तो कितने लोग मारे। उसको आप मानते हो, शहीद भगत को भी आप मानते हो, और मंगल पांडे की बात को मानते हो। तो आप अगर यहाँ उस वक़्त के ये जो लोग शहीद हुए, उनका जज्बात ये थे कि भाई हमारा एक अजनबी आदमी हमारे लिए बात करने आया, और आप अजान देते हुए, देखिए ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक अजान दी तो उसको आपने गोली से उड़ाया, दूसरा आ गया उसकी जगह अजान को कंटिन्यू, और अजान को कंटिन्यू करने के लिए 21 लोग, यानी 17 लोग 17 मौके पर शहीद हो गए, और 41 हो गए, 41 जख्मी हुए, उनमें से 5 जो थे वो बाद में शहीद हो गए।
अब बताओ कि अगर वो 20, 21, 22 लोग शहीद हो गए, उसको यूम शहीदा बनाने के लिए कौन सी बड़ी बात है? आज सरकार ये कहती है 5 अगस्त के बाद हमने हालात ठीक कर लिए, हमने सड़कों पर जब लोग फ्रीली घूमते हैं, तो फिर अगर यहाँ आज अगर शहीदी दिवस बनाया भी जाता, इससे पहले भी बनाया गया, उससे पहले सरकारें जो 1947 से लेकर आज तक 1931 से लेकर इस वक्त तक इसको दिन शहीदी दिन बनाए जाते थे। तो आज अगर ये लोगों की मंशा के खिलाफ हक में आपने फैसले किए हैं, तो फिर इतनी कदगन और पाबंदी क्यों? सियासी लीडरों को क्यों हरास करके आप उनको हिरासत में रख के आप कहते हैं कि जी या आप सड़क पे न जाओ? जी 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 बिल्कुल। हाँ कुरैशी साहब, एक और भी सवाल है कि कहा जाता है कि जिस तरह से हमने तकरीर सुनी है, एनसी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि लोगों ने बगावत नहीं की, एक अंजाम जो है सिस्टम था उनके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, और उसके दौरान जब मौत हुई, महाराजा ने इसके लिए एक कमेटी बनाई जो इसके बारे में जो जांच पड़ताल करे। तो इसमें क्या हर्जा है? मतलब कि आवाज उठाना क्या, आज भी हम आवाज उठाते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है? देखिए, उसके बाद एक कमेटी बनी, फिर एक कमीशन बना जी, वो जस्टिस सराफ के उसमें उसकी अध्यक्षता में। अब बताओ ना, वो कमेटी क्या, देखिए आप ऐसे कहते हो कि उनकी तहरीक को वो थोड़ा था कि वो कोई बगावत थी, ये एक स्पॉन्टेनियस फौरन अचानक। देखिए, अगर सरकार उस आदमी को अरेस्ट न करती, अब्दुल कदीर को, जी बिल्कुल, उसकी समरी ट्रायल करने के लिए न जाती, लोगों के जज्बात मजरू हुए कि ये हमारे लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ, हम इसको बचाने के लिए खड़े होते हैं। लोगों ने कहा फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, मौके पर जाओ। उसकी क्या इतनी बड़ी हो गई बात? एक ने सिंपल कहा कि इंसाफ का तकाजा है, लोगों को ये मुराद नहीं मिल रही, आप इनके लिए रोजगार का मसला है, इनके किसानों का मसला है, या नाइंसाफी हो रही, तब तो आज़ादी तो नहीं मिली, आज़ादी तो बहुत बात मिली जाती। अब अगर मान लीजिए कि आप उतने सारी बात के लिए लोगों ने कहा कि भाई ये कोई प्री प्लान तो था नहीं, वो कोई लीडर तो था नहीं शेख साहब की तरह या बाकी लीडरों की तरह कि भाई उस वक्त कोई तहरीक चला रहा था, भाई स्पॉन्टेनियस एक कुक था और वो उसने तकरीर कर दी आपने जज्बात में आके, और उसके लिए लोग अचानक खड़े हो गए साथ में। आप समरली ट्रायल कर रहे हो। देखिए, समरली ट्रायल में आप उसको जेल के अंदर ही एक तरफ आप कमेटी के लिए लोगों ने कहा कि भाई इसका कमीशन, इनकी इंक्वायरी कराओ, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराओ, लेकिन आप कमेटी भी बनाते हैं, लेकिन समरली ट्रायल भी कर रहे हैं, और ट्रायल करके आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लोगों ने कहा भाई आप जेल के अंदर ना करें, लोग इकट्ठे हुए उसकी ट्रायल को सुनने के लिए कि जेल में ना करें। अब इन्होंने जेल में जब उनको जोर जबरदस्ती लोग इकट्ठे हुए, उनको निकालने की कोशिश की, अजान नमाज का वक्त हो गया, लोगों ने अजान देनी शुरू की। जब एक आदमी ने अजान दी तो उस अजान को मुकम्मल करने के लिए ये 20-22 लोग शहीद हो गए और 41 जख्मी हो गए। अब अगर इसको जोड़ा जाए कि ये मजहबी मुनाफत या पंतुगा उस की जो इस वाक़े की जो बुनियाद है वो सरकार की तरफ से हुई थी, उस वक्त की सरकार से, अगर उसको अरेस्ट ना करते, अगर उसके समरी ट्रायल ना करते तो हालात खराब ना होते। लेकिन हिस्टोरिकल कोई फैक्ट ऐसे नहीं मिलते कि इतनी बड़ी लूट मार हुई। हाँ, जब मजमा हो जाता है, जब हालात खराब हो जाते हैं, पिछले दिनों जब यहाँ रिजर्वेशन पर था तो पूरे हरियाणा में रिजर्वेशन के उस इशू पर चले तो कितने हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी। कश्मीर में ऐसी परंपरा नहीं रही कि किसी का हाउस जलाया जाए इसके एवज में प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाया जाए। आज तक तो ऐसा सबूत मिलता नहीं। हो सकता है कोई उस वक्त कौन से एलिमेंट हो, लेकिन किसी कमीशन ने कोई रिटर्न ऐसा नहीं किया हुआ। कुरैशी साहब, ये देखे लंबे समय से, पिछले जब से आज़ादी मिली है तब से ये इशू बना हुआ है। कश्मीर वर्सेस जम्मू जो है, जम्मू वाले काला दिवस मनाते हैं, वहाँ वो शहीदी दिवस मनाते हैं। ये जो आज जो नया, जहाँ पहले भी लोग जाते थे कब्र, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते थे, श्रद्धांजलि देते थे, आज इनको रोकना ये क्या दर्शाता है? मैं ये कहता हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। देखिए, जिस महाराजा के इससे की इनके डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ महाराजा की स्टेट को आपने बदल के उसके टुकड़े टुकड़े करके एक यूटी में बदल दिया। हाँ। उस रियासत को जो एक इंडिपेंडेंट रियासत, एक सावरन रियासत, एक इस किस्म की जो 47 में कम से कम 2-2.5 महीने तक एक इंडिपेंडेंट रियासत बन गई,
जी। और उसके बीच में महाराजा ने सबको साथ रखा हुआ था, हिंदू बिल्कुल। मुसलमान सिख ईसाई, और जो उस वक्त के शख्सी राज के खिलाफ जो मामला थे वो सब जगह चल रहे थे, हाँ। पूरी रियासतों में थे, यहाँ भी चल रही थी। और अगर आज आप ये कहते हो कि भाई इस वक्त ब्लैक डे बना रहे हो, किसके लिए? आज से पहले या 5 अगस्त से पहले या आज की जो बना रहे हैं, इससे पहले हर गवर्नर, हर चीफ मिनिस्टर ने वहां जाके फूल चढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को नहीं रोका गया। अगर आप चाहते हो, कहते हो कि वहां फूल ना चढ़ाए जाए, तो लोगों के दिलों में जो उनकी अकीदत है वो खत्म हो जाएगी क्या? खत्म होगी। इस तरह से जोर जबरदस्ती तो होने वाली नहीं। आप देखिए ना, जिस तरीके से आप दबा के, डरा के, कदगन लगा के, तो क्या फर्क रह गया उस वक्त की ब्रिटिश राज में और आज के राज में? वो भी यही करते थे जी, बिल्कुल। ब्रिटिश भी यही करते थे, वो अंग्रेज भी इसी तरह दबा के करते थे, वो भी कानून इसी तरह बनाते थे, इसी तरह से कानून बना के दबाने की कोशिश करते थे। आज आप उसी तरीके के कानून बना के, वायसराय होते थे तब, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हो। आप सरकार को देखिए, स्टेट की हैयत को बदल के यूटी में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये क्या है? ये भी आप एक दबाने की बात कर रहे हो, लेकिन लोगों को डेमोक्रेटिक वे से इलेक्टेड सरकार को चलने नहीं देती हो। इस वक्त मैं समझता हूं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी फेलियर है, इसलिए कि वो आज डबल स्टैंडर्ड में बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चुनी हुई है, उनके ना, मैं जो कहने लगा मैं नहीं, वो एक मिली भगत है। उनका ये कहना है उनको प्रोग्राम बनाने चाहिए थे हर डिस्ट्रिक्ट में। अब उनको ये नहीं है, तो वो सरकार में रहने का क्या फन है उनको सरकार ऐसी लूली लंगड़ी सरकार बनाने की क्या बात है? अगर यूटी में वो अगर इस तरीके से अपने सारे उस शख्स को मिटा दें और जम्मू एंड कश्मीर की उस शनाख्त को मिटा दें, तो इसलिए इनका सरकार में रहने का क्या फन है? मैं कहता हूं ये एक बोली वो बोल रहे हैं जो एक छुपी छुपा के और डर डरा के काम करते हैं। बड़ा रोप लगा रहे हैं कि आरएनसी और बीजेपी की मिली भगत कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं। ये इनके वाक़ात और जितने पिछले मामलात बने हैं, ये चोर उसकी तरह छुपी छुपाई गेम खेल रहे हैं। कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं। अगर यहाँ ये कहते कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आया था या होम था, आंख में आंख मिला के बात करते, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं इस गवर्नमेंट का, मैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने मुझे चुना है, ये मामला आते हैं, इनको सेटल करो। नहीं, बात ही नहीं की, तारीफों के पुल बांधे। अब आप क्यों रो रहे हो? आपको पता था यूटी में ये ऐसी हुकूमत बनेगी, आपको केजरीवाल की पता है, केजरीवाल ने फिर काम किए। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आपको मुंसिफ की पावर है तो आप सेशन जज की पावर ना यूज करो, लेकिन मुंसिफ की पावर में जो आपको अख्तियारात हैं, जो आपके बैग में, उसको तो पूरा करो। आपने मैनिफेस्टो इतने बड़े बड़े डाले, यूटी में इलेक्शन में डाले थे ना, उनको पूरा करो। अगर आप उसको पूरा नहीं करना नहीं चाहते, सिर्फ आप चाहते हो कि बस सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्री ही हमारे कब्जे में आए, ये बात लगती नहीं हमें। यूटी है तो यूटी के पैरामीटर्स हैं, आपने उस पैरामीटर में चलना था। उसमें आपने जो बिजनेस रूल बनाए तो वो उनको करें ना करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें, ये आपका काम है। आप किस तरह से कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं। लेकिन ये पता था आपको यूटी में आपने सरकार बनानी है, लोगों को इस तरह से बड़े बड़े वादे नहीं करने थे जो पूरे नहीं कर सकते। कुरैशी साहब, एक इससे हटके एक सवाल है कि जिस तरह से नफरत जो है जो फैलाई जाती है, मिलिटेंट जो है नफरत फैलाने में फेल हो गए। हम पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे जब वो टूरिस्टों को, जो निहत्थे टूरिस्टों को की हत्या की गई, तो पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया। और वो इस तरह की जो बातें थी, नाम पूछकर, धर्म पूछकर जो है उनका, उन्होंने कत्लेआम किया था। लेकिन आज स्थिति और है। बड़े बड़े नेता, बीजेपी का वेस्ट बंगाल का नेता जो है सुधांशु अधिकारी जो है, वो कह रहा है कि जहां बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम स्टेट है, वहां हिंदू ना जाएं। ये कितना बड़ा बयान है और कितना घातक बयान है। देखिए ना, यही तो बात है कि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। ये बात उनका जो नेता एक अकेला वेस्ट बंगाल का वो अधिकारी की बात नहीं, बड़े जो नेता हैं उनको ऊपर से, शुभेंदु अधिकारी, ऊपर के बड़े जो नेता हैं, इनके सामने हालात खराब होते हुए ये किसी को, अपने उस नेता को रोकते नहीं, उस पर कदगन नहीं लगाते। सारी पॉलिसी जो है बीजेपी की वो है हिंदू और मुसलमान, इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना और इंडिया।
अब देखिए यहाँ ये क्या कि ऊपर से ये बात करवाते हैं, तो इसी तरह ये फ्लो करती है उनको लीडरों के लिए। जिसने भी इस तरह की बातें की, अगर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या सरकार है उस पर एक्शन लेते तो ये बात नीचे नहीं जाती। ये अफसोस का मकाम है कि अगर इस तरह का नेता इस तरह की बात करता है कि भाई आप मुस्लिम मेजॉरिटी में न जाएं, तो इस बात से कि आप एक क्रिमिनल मुनाफरत फैला रहे हो, आप मजहबी मुनाफरत फैला रहे हो, और ये कहना चाहते हो एक तरफ आप कश्मीर को सर का ताज मानते हो, एक तरफ आप कहते हो कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और कश्मीरी हमारी एक नेशनल मेन स्ट्रीम में हमने दाखिल किया है, और दूसरा आप कहते हो कि जी मुस्लिम मेजॉरिटी में मत जाओ, आप किसी और जगह जाओ। भाई कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है, यहाँ आपके कहने से नहीं रुकने वाले, कश्मीरियों की कश्मीरियत की वजह से वो कश्मीर है। कश्मीरियत की जो कश्मीर की कश्मीरियत और मेहमान नवाजी है, या वहाँ की खूबसूरती है, या वहाँ का माहौल है, वहाँ का जो इलाका है, फल फूल हैं जो उसकी वो नज़ारे जो हैं, पानी है जो नज़ारा, उसको देखकर जो आता है वो बाद में दोबारा भी आता है। कोशिश तो बहुत की थी कि भाई इस कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की, तो वही बात जो सरकार के या बीजेपी कहती है वही तो मिलिटेंटों ने किया था, जिसको नकारा लोगों ने, जिसको कश्मीर के अवाम ने नकारा। हम समझते हैं कि ऐसी मुनाफरत फैलाने वालों की कोई जगह इंडिया में नहीं होनी चाहिए, ना हमारे समाज में होनी चाहिए, ना कश्मीर में होनी चाहिए। हम उसके इस बयान को कंडम करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि उस पर एक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया।